कल आपको मालूम होगा कि बलपोरा शुपियन में कल जब हमारा कैंडिडेट वहाँ जा रहा था तो वहाँ के कुछ जो AIP के साथ वाबस्ता है, जो इंजीनियर रशीद साहब की जमात है उसके साथ वाबस्ता है, वहाँ के उनके वर्करों ने लाठियाँ डंडे लेके हमारे लोगों पे हमला किया। यहाँ तक कि जो हमारा कैंडिडेट है यावर बांडे इस वक्त SMHS में ज़िंदगी की और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। उसकी कई रिब्स टूट चुकी हैं, उसकी हालत सीरियस है। और मैं जानना चाहती हूँ कि इंजीनियर रशीद साहब तो जेल में हैं, तो ये जो पार्टी बनाने में मुफ्ती साहब को 50 साल लगे और अभी तक हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि हम जगह जगह कैंडिडेट खड़ा करें। एक आदमी जो जेल के अंदर है, पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कौन है जो जगह जगह उनके लोग खड़े होते हैं? अगर PDP को हर जगह निशाना बनाया जाता है और अगर ये इस तरह की हरकत PDP के किसी वर्कर ने की होती, किसी कैंडिडेट की इस तरह पिटाई की होती, तो मुझे लगता है इस वक्त सारी PDP जेल के अंदर होती। तो मैं यहाँ की सरकार को बताना चाहती हूँ कि अगर आपने इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी को दोबारा एक प्रॉक्सी पार्टी, जब आपकी बाकी प्रॉक्सी पार्टी फेल हो गई हैं, अब इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी को आप सामने ला रहे हैं, उसकी आप भरपूर मदद कर रहे हैं पैसे से, बाकी चीजों से, तो मुझे ये बताइए कि आप फिर बताइए सीधे कि बाकी किसी पार्टी को इलेक्शन ही नहीं लड़ना है। ये कैसे गुंडागर्दी है? अगर कल हमारा कैंडिडेट यावर बांडे बलपोरा में चला गया है, जहां का आपका AIP का कैंडिडेट है राजा वहीद, तो उसके वर्करों ने इस तरह कातिलाना हमला कैसे जुर्रत की हमारे कैंडिडेट पे करने की, और अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी तक वो लोग जेल में क्यों नहीं हैं? तो मैं लोगों को भी खबरदार करना चाहती हूं कि प्रॉक्सी पार्टीज के इसमें मत आइए। इनके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है जो चाहते हैं कश्मीर का वोट जो है वो डिवाइड हो जाए। खासकर PDP उनके निशाने पे है। उनको मालूम है पिछले 5 साल में भी PDP वाहिद जमात है जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खड़ी रही, यहाँ के जो जेल में लोग बंद हैं उनके लिए खड़ी रही। जो इन्होंने 5 अगस्त 2019 को किया उसके खिलाफ आवाज उठाई, इसलिए इनके निशाने पे PDP है। और ये जो इतनी भी जमातें हैं जो आज़ाद उम्मीदवार की शक्ल में आ रही हैं, AIP की शक्ल में नजर आ रही हैं, उनका बाज़ाब्ता कहीं ना कहीं से उनकी फंडिंग हो रही चाहिए। ये अचानक कहाँ से आ गया? तो यानी कि जब इनकी दूसरी जब PDP को तोड़ के इन्होंने कई प्रॉक्सीज पार्टीज बनाई, जब वो फेल हो गई पार्लियामेंट इलेक्शन में, तो अब इंजीनियर रशीद की पार्टी को आगे किया जा रहा है। तो मैं वार्न करना चाहती हूँ, खबरदार करना चाहती हूँ बिलखुसूस कश्मीर के लोगों को। आपके यहाँ बिला शक PDP NC कांग्रेस पार्टी है, इसके अलावा जितने भी आप मैदान में इस वक्त देख रहे हैं, जितने भी लोग घूम रहे हैं, खासकर AIP की जो पार्टी घूम रही है, इसकी बैकिंग पीछे से हो रही है। ये खबरदार रहिए, ये बहुत नुकसान पहुंचाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के कॉज को, खासकर उस कॉज को जिसके लिए PDP पिछले कई सालों से लड़ रही है। यावर बांडे से अभी तक आपकी बात हुई है? वो कैसे बात करेगा? वो अस्पताल में पड़ा है बेचारा। उसके ऊपर चढ़ के उसको दबाया गया, उसका गला दबाने की कोशिश की गई है, उसकी कई रिब्स टूट गई हैं, उसके सर पे चोट आई है, उसके सर उसको इतना ज्यादा मारपीट की है कि उसको SMHS रेफर किया गया। उसकी नाक से मैंने सुना खून भी निकला है। तो अब इससे ज्यादा और कातिलाना हमला क्या हो सकता है? क्या वो हो सकती है? ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है उनके लिए कि PDP उनके लिए खतरा साबित हो सकती है? बिल्कुल PDP के पीछे पड़े हुए हैं, PDP के कैंडिडेट पे हमला हो रहा है। हर जगह जो PDP के रिबेल कैंडिडेट्स हैं उनको स्पॉन्सर किया जाता है। बच्ची का कैंडिडेट देख लीजिए जिसने प्रेशर कुकर निशान रखा है, जिसको हमने एक दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस से वो हमारे पास आया, दूसरे दिन उसको कैंडिडेट बनाया, उसको इज्जत दी, सब कुछ दी। तो आज वो भी प्रेशर कुकर का निशान लेके डोर टू डोर जा रहा है और उसको NIA की केस की वजह से ब्लैकमेल करके उसका भी इस्तेमाल कर रही है BJP PDP के खिलाफ। तो जिस तरह से राजनाथ सिंह का बिल्कुल PDP के खिलाफ साजिश है। इनको मालूम है कि PDP अगर ताकत में आ गई तो वो दिल्ली के डिक्टेट्स को नहीं मानेगी। बाकी का भी ये बयान आया है कि PDP को आमादा किया गया था, जो स्टोन पेल्टर्स में केस इन्वॉल्व है, जो यूथ वगैरह, तो उसके लिए उन्होंने भी पहल की है, BJP ने भी।
तो उस पे क्या राय? नहीं देखिए, मैं तो बार बार कहती हूँ कि बीजेपी सरकार के साथ हुकूमत बनाने के बावजूद मैंने 12,000 नौजवानों के FIR वापस लिए, जबकि उस वक्त स्टोन पेल्टिंग पीक पे थी। दिन में कोई जगह नहीं थी जहां पथराव नहीं होता था, मगर मैंने वापस ले ली। मैंने दिल्ली से डेलीगेशन मंगाया, बहुत टॉप डेलीगेशन था, हुर्रियत के दरवाजे पे भेजा। मैं और क्या कर सकती थी? तो इसके मुकाबले में जब उमर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में वजीर थे, बीजेपी की सरकार में दिल्ली में वजीर थे 5 साल, उन्होंने क्या किया? पोर्टल यहां लागू किया, उन्होंने शातूस पे बैन लगाई और पूरी दुनिया में घूमते रहे ये कहने के लिए कि जम्मू कश्मीर दहशतगर्दी का मसला है, पाकिस्तान के ऊपर बमबारी करो, मसला हल हो जाएगा। मैंने बीजेपी के साथ रह के PDP का एजेंडा चलाया, जम्मू कश्मीर के लोगों का एजेंडा चलाया, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के साथ रह के, सरकार में रह के उनका एजेंडा चलाया। वो लोगों के पास आयान है। तो वकार रसूल का कहना है कि लाल झंडे के पीछे जो है खून छुपा हुआ है, तो क्या लग रहा है आपको कि अलायंस जो हुआ है तो उसमें? देखिए, मैंने पहले भी कहा, ये जो NC कांग्रेस के अलायंस है ये असूलों की पे मबनी नहीं है। अगर होता तो 87 के इलेक्शन में सरकार बनाने के लिए इतनी बड़ी धांधलियां करके जम्मू कश्मीर को खून के दरिया में नहीं धकेलते। ये जो खून का दरिया है इसको जम्मू कश्मीर में पिछले 87 से लेके आज तक बह रहा है, वो उसकी वजह तो यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की चोरियां, उसको धांधलियां सरकार बनाने की हवस में। तो आज भी इनकी जो है सरकार बनाने के लिए ये किसी हद तक भी जा सकते, कोई उसूल परस्ती नहीं है। हर जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कांग्रेस के खिलाफ खड़े कर दिए हैं। जैसे लद्दाख में खड़ा कर दिया था, अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में वापस चला गया। तो ये तो इनकी आपस में ऐसी है।